पिंकी हम चौधरी कह रहे हैं विपक्ष के पेट में दर्द ना हो, विपक्ष ने नहीं दिया था चंदा। नहीं, वो किसने दिया था बात इसकी नहीं है। हाँ। उनसे पूछिए, ज्यादा चौधराहट दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो सिर्फ ये बता दे कि किन किन सनातनियों के घर गया और किन किन सनातनियों का पैसा वहां था। एक मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, सारनाथ के भोले बाबा के मंदिर को लूटा। साहब, इन्होंने 40 दिन के अंदर 71 बार राम को लूटा। नरेंद्र मोदी और योगी, इन दोनों की नाकामी तो है ही। इन दोनों को अब अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी है यहाँ, मौसी जी और तमाम जी से कोई मतलब नहीं है। एक एक कार्यकर्ता मौसी से बड़ा है। ये 90 से खेल चल रहा है, ये 90 से इनका प्लानिंग चल रहा है, ये 90 से राम को बेच रहे हैं। कोई यादव का नाम आ जाए तो हर यादव अखिलेश हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये पोपो डंडा फैलाया जा रहा है। कोई मोहम्मद, कोई इकबाल, कोई नासिर, कोई अब्दुल, कोई जमाल, अगर नाम का कोई आदमी पकड़ा गया होता तो नींव उखाड़ दी गई होती उसकी। बीजेपी की यूनिवर्सिटी है, भूल रहे हैं आप शायद। बीजेपी यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ती ही नहीं है, बीजेपी यारहर के खेत में पढ़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में है और यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता जा रहा है, कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इस पर जस्टिफाई करते हुए पिंकी चौधरी क्या कह रहे हैं कि राम मंदिर के अंदर जो चंदा चोरी हुआ है वो चोरी नहीं हुआ है, सनातनियों का पैसा उनके घर पर गया है। दूसरी बात ये कि महंत जो हैं, एक परमहंस आचार्य, वो कह रहे हैं कि जो यादव जी पकड़े गए हैं इसमें उनको फांसी दे देनी चाहिए, बाकी जितने लोग हैं सबको 6-6 महीने की सजा। और तीसरा जो सवाल है वो असदुद्दीन ओवैसी का है। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर चंदा चोरी में अगर कोई मुस्लिम पकड़ा जाता तो उसके घर पर बुलडोजर भी चलता और तत्काल कार्रवाई होती, लेकिन अभी तक कार्रवाई करने में देरी हो रही है क्योंकि वो उन्हीं के समाज के लोग हैं। तो तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम कांग्रेस कार्यालय में हैं, बातचीत करेंगे लोगों से। राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, पिंकी चौधरी कह रहे हैं चोरी नहीं हुआ है, सनातनियों का पैसा उनके घर चला गया है। चंदा पहले चोरी हुआ था, अब तो चढ़ावा चोरी हो रहा है। चढ़ावा भी वो चोरी नहीं हुआ है, वो सनातनियों का पैसा उनके घर चला गया। और जो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन्होंने चंदा नहीं दिया था, वो सवाल ना पूछे कह रहे हैं। देखिए, जब रावणोचित गुण आता है किसी में तो वो रावण के प्रकृति वाले लोग, रावणोचित गुण वाले लोग हर चीज को जायज ठहराते हैं। एक वकील के माध्यम से, चाहे वो कह दे सनातनियों के घर गया या किसके घर गया, लेकिन किसका पैसा था, किसका चढ़ावा था, वो हिसाब तो दें कि किस सनातनी के घर गया। वह ट्रस्ट था सनातनियों का, वह सरकार का ट्रस्ट था, क्या उनके घर गया या किसी बाहर वाले के घर गया? कौन से ऐसे सनातनी, अपना नाम तो बता दें। हम चौधरी कह रहे हैं विपक्ष के पेट में दर्द ना हो, विपक्ष ने नहीं दिया था चंदा। नहीं, वो किसने दिया था बात इसकी नहीं है। उनसे पूछिए, ज्यादा चौधराहट दिखाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ ये बता दे कि किन किन सनातनियों के घर गया और किन किन सनातनियों का पैसा वहां था, यह स्पष्ट तो कर दें। हमारी यही मांग है। एक महंत जी हैं, परमहंस आचार्य, कह रहे हैं कि जो यादव जी पकड़े गए हैं उनको फांसी दे दीजिए, बाकी जितने मिश्रा जी, शुक्ला जी पकड़े गए सबको 6-6 महीने की सजा देना चाहिए, उसके बाद छोड़ देना चाहिए। इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। कानून की अपनी प्रक्रिया है, कानून के प्रक्रिया के अंतर्गत जो धाराएं जिस पर लगती हैं वही लगेंगी और जो सजा जिस पर मुकम्मल की जाएगी न्यायालय द्वारा वही सजा का हकदार होगा। दोहरी राजनीति करना चाह रहे हैं लोग, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। दोहरे से ज्यादा भी बड़ा शब्द होगा, चौहरा कह दीजिए, 5 वाला कह दीजिए, 10वां कह दीजिए। रावण के 10 मुख थे, इनके तो 100 मुख से भी ज्यादा हैं, 100 मुख से भी ज्यादा है। कि पता नहीं एक मुख से कौन सी बात निकलती है, एक मुख से कौन सी बात निकलती है, कब कौन सी बात कब कहाँ निकल जाएगी कोई नहीं जानता। MIM के चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम पकड़ा गया होता तो बुलडोजर चल गया होता घर पे, तत्काल कार्रवाई हो गई होती, लेकिन यहाँ लेट लतीफा लग रहा है। मैं इस बात से सहमत हूँ। कोई मोहम्मद, कोई इकबाल, कोई नासिर, कोई अब्दुल, कोई जमाल, अगर नाम का कोई आदमी पकड़ा गया होता तो नींव उखाड़ दी गई होती उसकी। लेकिन चंपत राय आज भी हैं, वो सारे लोग आज भी हैं जो सरकार द्वारा नामित थे, और यह पैसा किन किन लोगों के पास और कहाँ गया यह नहीं स्पष्ट हो रहा है। राय तो कह रहे थे चोरी ही नहीं हुई है, सामने तो आया ना।
सामने तो आया ना, तो उनकी बात तो झूठ निकल गई। बहुत सारे लोग कह रहे हो सकता है महमूद गजनवी आ गया हो, उसके वंशज हो गए हो, चोरी करे हो, और ये सनातनियों को फंसाने की एक साजिश की जा रही है। थोड़ा सा इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से कि महमूद गजनवी के भेष में कई ऐसे बहुरूपिये वहां आ गए हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इतिहास साक्षी है कि राम के नाम पर या ईश्वर के नाम पर कमाया हुआ धन या उससे चुराया हुआ धन कभी फलीभूत नहीं होता। ये हमारी सनातनी परंपरा कहती है। उनको तो नेस्तनाबूद होना है, और शायद जो हकदार ना हो इसके, वो भी शायद इस बात को अंजाम को भुगते हैं। कहते हैं कि पिता का जुर्म हो करता है और बेटा भी कभी कभी सजा भुगतता है। उनका अंजाम राम के नाम पर जिस तरीके से लूट हुई है, अयोध्या के बाद अब मथुरा में भी कृष्ण के नाम पर इसी तरीके की लूट करेंगे ये लोग। यही नहीं, इसके पहले कभी प्रसाद के नाम पर तिरुपति में भी हंगामा हो चुका है। इसके पहले और भी जगहों पर इस तरह की बातें हो चुकी हैं, लेकिन हर जगह पटाक्षेप हुआ है, इसका भी पटाक्षेप होगा और अंजाम इसका आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे और देखेंगे। राहुल गांधी पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो शिक्षा मंत्री की जो है तारीफ कर रहे हैं और जो है बधाइयां दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब 2014 में सरकार बनी थी, रोहित वेमुला का भी जब केस पहली बार आया था इस सरकार, तो सरकार अपने मंत्री के साथ खड़ी है और वो बदस्तूर जारी है। राय साहब, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से चोरी हुई है, लेकिन पिंकी चौधरी साफ कह रहे हैं कि चोरी नहीं हुई है, सनातनियों का पैसा उनके घर गया है, और जो विपक्ष आवाज उठा रहा है उन्होंने चंदा नहीं दिया था, जो वो इस पर सवाल खड़े कर रहा है। सनातनी का उनको प्रमाण पत्र देने वाला कौन है? वो कौन यूनिवर्सिटी बनी जो यूनिवर्सिटी सनातन का प्रमाण पत्र जारी कर रही है? अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण सरकार ने कर दिया हो कि वो केवल सनातन का, केवल हिंदुत्व का, बीजेपी की यूनिवर्सिटी है, भूल रहे हैं आप शायद। बीजेपी यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ती ही नहीं है। बीजेपी अरहर के खेत में पढ़ती है, और अरहर के खेत में पढ़ करके, स्कूल के पीछे पढ़ करके और आ करके एक धार्मिक उन्माद से प्रेरित भावना की दहलीज को समाज के पटल पर रख करके अपने पापों को गंगा जल में शुद्धिकरण करके समाज को गुमराह करती है, समाज को दिग्भ्रमित करती है, समाज की भावनाओं के साथ खेलती है। तो मैं निश्चित आपके चैनल पर कह सकता हूं कि जो चौधरी साहब है, अभी आपने देखा एक इन्होंने वो चला रहा था, क्या बोला जाता है, कोई प्रोग्राम इन्होंने किया था, कोई मुस्लिम चला गया, उसके हाथ से प्रसाद को छोड़ लेना, भंडारे में उसके हाथ से प्रसाद को छोड़ लेना, मुसलमान समझ करके इस्लाम को अपमानित करना, बार बार मुसलमानों के स्ट्रक्चर पर हमला करना, बार बार इस्लाम पर हमला करना, बार बार भारत तोड़ने की बात करना, भारत के सद्भाव के लिए खतरा बनना, ये चौधरी का आचरण है, यही उनका संस्कार है, यही उनकी परंपरा है। अब मैं निश्चित तौर पर कह देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, सारनाथ के भोले बाबा के मंदिर को लूटा। साहब, इन्होंने 40 दिन के अंदर 71 बार राम को लूटा। अरे लूटा नहीं है, आप गलत आरोप लगा रहे हैं राय साहब, लूटा नहीं है, उनका पैसा था, सनातनियों का बोले गए अपने। वो कहाँ, वो सनातनियों का पैसा वही जमा होता है क्या? सनातन मने भाजपा ना, सनातन मने हम लोग तो सनातन है नहीं, सनातन मने भाजपा। भाजपा 1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश की आवाम से पहले भी लूट रखा था। ये 90 से खेल चल रहा है, ये 90 से इनका प्लानिंग चल रहा है, ये 90 से राम को बेच रहे हैं, 90 से राम को बेच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, चोरी हुई है कि नहीं? विपक्ष कह रहा है चोरी हुई है, लेकिन पिंकी चौधरी कह रहे हैं चोरी नहीं हुई है, सनातनियों का पैसा उनके घर गया। देखिए, नपेंद्र मिश्र जी ने कहा है कि डाका डला है। हाँ। नपेंद्र मिश्र मतलब नरेंद्र मोदी, पीएमओ से नियुक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। जब उन्होंने ये मान लिया कि डाका डला है,
और हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी इन दोनों की नाकामी तो है ही, इन दोनों को अब अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। आप लोग राम मंदिर गए थे क्या? राहुल गांधी गए थे क्या? अखिलेश यादव गए थे क्या जब शिलान्यास हुआ था? जब आप लोग गए नहीं, चंदा दिया नहीं, तो आप लोग के पेट में खलबली क्यों हो रही है भाई? जो गया, जिसने दिया उसका पैसा उसके घर देखिए, गया। आपका यहाँ सवाल कि राम मंदिर कौन गया था कौन नहीं, नहीं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। मैं आप बीजेपी की तरफ से सवाल कर रहे हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैंने चंदा दिया हूँ, मैं सहारनपुर से हूँ और पिछले 35 साल से रामलीला दशहरा में कराता हूँ। सिख होने के बावजूद मैं रामलीला दशहरा कराता हूँ और मैं डंके की चोट पर बचपन से कांग्रेसी हूँ। आप लोग 400 आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये तो इन्होंने माना है, हमारा आरोप नहीं है, ये तो इन्होंने माना है, वरना 8 लोग जेल में क्यों है? क्या किसी बेगुनाह को जेल भेज दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने? यादव जी जाएंगे, उनको फांसी की सजा होगी, बाकी सबको 6-6 महीने की सजा होगी। महंत जी कह रहे परमहंस आचार्य। हम तो कहते हैं कि आपने इतने सांसद तो तोड़ लिए ना, ऐसा ही कानून बना दो हिंदुस्तान में कि यादव को सजा हो, सरदार को सजा हो, मुसलमान को सजा हो। ऐसा कानून केंद्र सरकार बना, लेके क्यों नहीं आती? ले आना चाहिए केंद्र सरकार को ऐसा कानून। लेकिन आप बड़ा आरोप जैसे विपक्ष लगा रहा है, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं यादव जी पकड़े गए, अखिलेश यादव के समाज के पकड़े गए हैं, उनको फांसी होनी चाहिए, बाकी सबको 6-6 महीने की सजा होनी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव के बिरादरी के पकड़े गए हो चाहे कोई और कह रहे बिरादरी, हैं जो पैसा चुराया गया है वो सैफा ही गया है अखिलेश यादव के घर में। जो पैसा चुराया गया है ना, तो वो अखिलेश यादव घर में गयागा। अखिलेश जी से पूछिएगा, पता नहीं कौन सी तो बात। यादव का नाम आ रहा है। कोई यादव का नाम आ जाए तो हर यादव अखिलेश हो जाएगा, हाँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये पोपो डंडा फैलाया जा रहा है। हो सकता है महमूद गजनवी आया हो, उसके वंशज आए हो, उन लोगों ने चुरा लिया हो। नहीं, हम लोगों ने कोई चोरी का आरोप नहीं लगाया, राहुल गांधी ने नहीं लगाया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने नहीं लगाया। जब यह बात चलने लगी कि राम मंदिर के चंदा की चोरी हुई है, जब उसमें जांच पड़ताल की बात होने लगे, राज्य सरकार ने SIT गठित कर दी, तब ना राहुल जी ने कहा और अजय राय जी ने कहा, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि चोरी हुई है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि चंदा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी हुआ है, उनको पता कैसे चला चोरी हुआ है? भाई यादव जी थे तभी तो पता चला। अब ये तो अखिलेश जी बता सकते हैं आपके सवाल का जवाब। कांग्रेस पार्टी एकदम साफ और स्पष्ट है कि वह भगवान राम के मंदिर में किसी भी तरीके का अगर कोई घपला हुआ तो यह निंदनीय काम है। जो लोग पकड़े गए हैं अभी तक उन पर कोई ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी MIM के चीफ हैं, वो कह रहे हैं अगर मुस्लिम होता तो अब तक घर पे बुलडोजर भी होता और तत्काल कार्रवाई भी नहीं होती। ये इन्हीं के समाज के हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, बिना FIR किए SIT गठित हो गई, SIT गठित हो गई, उसकी जांच रिपोर्ट भी आ गई। तो जब जांच रिपोर्ट आ गई तो लीपा पोती का तो काम चल ही रहा है, इसमें डरने की क्या बात है? इसी की बात से सहमत हैं आप? अब ओवैसी जी क्या है क्या नहीं, मुस्लिम होता अगर कोई चोर इसमें तो फिर बुलडोजर चल चुका। देखिए, कांग्रेस पार्टी है यहाँ, ओवैसी जी और तमाम जी से कोई मतलब नहीं है। एक एक कार्यकर्ता ओवैसी से बड़ा है। नहीं, ऐसा तो नहीं, जो चोर पकड़े गए हैं, जो मिश्रा जी, इस तरीके के लोग नहीं है। जो मिश्रा जी, शुक्ला जी पकड़े गए हैं, वो कांग्रेसी तो नहीं है कहीं? अभी शुक्ला जी, मिश्रा जी कांग्रेसी हो सकता है, उनके पूर्वज हों, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, हो सकता है आज नहीं हो लेकिन कल रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कांग्रेसी रहे भाजपा में चले गए तो बड़े साफ सुथरा हो गए। कांग्रेस एक विचारधारा का दल है, विचारधारा का लोग है। गलत तरीके के न कोई आरोप लगावे, न गलत तरीके की कोई बात करे। अब यह है कि भगवान राम जैसे व्यक्ति के यहाँ चोरी का मामला है तो जरूर कुछ संवेदना मन में जगी है, इसलिए लोग यह बात कह रहे हैं। ठीक है भैया, चोरी नहीं हुई है, आरोप लगा रहा है विपक्ष कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, चंदा चोरी हुआ है। पिंकी चौधरी कह रहे हैं सनातनियों का पैसा था, वो अपने घर ले गए, विपक्ष के पेट में दिक्कत ना हो। नहीं, देखिए, जैसे आस्था के विषय से अगर कहा जाए तो अगर चोरी नहीं हुई तो ओपन कैसे हुआ? ठीक है, अब हमको तो पता नहीं था कि चोरी हुई है। अब जैसे सोशल मीडिया पे जारी हुआ कि चोरी हुई है, जो गरुड़ देवता भी थे उनको भी, चांदी के जो थे उनको भी चुरा के कहीं गायब हो गए हैं। और बहुत सारे लोगों ने आस्था के प्रति बहुत सारा दान दिया है, मुस्लिमों ने दिया, हिंदुओं ने दिया, सिखों ने दिया, सारे समाज के लोगों ने दिया। हो सकता है मुस्लिमों ने चोरी क्यों, वहाँ पे हिंदुओं को फंसाया जा रहा हो जो सनातनी है बेचारे। देखिए, जो भी इसमें आरोपी पाया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हम लोग यही मांग कर सकते हैं। अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी से क्यों, मान लीजिए अब हमारे कल प्रदेश अध्यक्ष जी पिंकी चौधरी जैसे कह रहे सनातनियों का पैसा था ले गए, मुस्लिम काहे मांग कर रहा है वहाँ पर कि जांच हो और सख्त कार्रवाई हो? हिंदू मांग करे ना सनातन। नहीं, हिंदू भी मांग कर रहा, मुस्लिम भी मांग कर सकता है, क्योंकि उन्होंने भी चंदा दिया है, उन्होंने भी धन दिया है, मंदिर बनाने के लिए जगह दिया है, बहुत कुछ दिया है, तो उन्होंने भी मांग की है इसलिए। हाँ, ठीक।
तो हम कांग्रेस कार्यालय में थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पिंकी चौधरी का बयान सामने आता है। यूं तो वो मुसलमानों के मुद्दे पर मुसलमानों को जो है पानी पी पी कर कोसने का काम करते हैं अपनी वीडियोस के जरिए। कभी भंडारे में मुसलमान के हाथ से पत्तल छीन लेते हैं और कहते हैं मुल्ले यहाँ पर ना आए, और अब कह रहे हैं कि विपक्ष बीच में ना बोले क्योंकि सनातनियों का पैसा था वो अपने घर ले गए, चोरी नहीं हुई है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर इस चोरी में किसी मुस्लिम का नाम होता तो कार्यवाही अब तक तत्काल हो चुकी होती और घर पर बुलडोजर चल गया होता। तीसरी तरफ एक महंत है परमहंस आचार्य जो कह रहे हैं कि यादव जी जो पकड़े गए हैं उनको फांसी दे दीजिए, बाकी सबको जो है 6-6 महीने की सजा। तो तमाम सारे मुद्दे पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों की जो राय थी वो आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें जीके न्यूज लाइव।